तो मुझे भूख लगी है। भगवान के भोजन के लिए दो कंडीशन है भैया, या तो भोजन कराने वाले के मन में बड़ा प्रेम भरा हो, या तो फिर भोजन करने वालों को भूख लगी हो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों प्रभु? भगवान ने कहा मैं कोई स्थिति में भोजन करता हूं, या तो मुझे बहुत भूख लगी हो, या भोजन कराने वाले के मन में बड़ा प्रेम हो तो मैं भोजन करता हूं। एक संत जी ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई कि भोजन 3 प्रकार से किया जाता है, किसी के भाव में, या तो अपने अभाव में, या फिर किसी के प्रभाव में। किसी का भाव इतना ज्यादा बने, इतना ज्यादा प्रेम हो जाए। कई बार होता ना कि हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति आ गया, नहीं नहीं एक रोटी और लीजिए, एक तो और लीजिए महाराज, तो ना भूख रहते हुए भी प्रेम में एक रोटी लेना पड़ता है, थोड़ी सी दाल सब्जी लेनी पड़ती है। ये हो गया भाव का भोजन। दूसरा है अभाव का। वो स्थिति भगवान किसी के जीवन में ना लाए भैया। इतना अभाव किसी को ना हो कि भगवान को कोई वस्तु अर्पण करना हो तो वो प्रभु को भी ना दे सके। ये होता है अभाव। अगर अभाव है जीवन में, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, क्या दूं क्या करूं, तो अभाव में भी जहां भोजन मिले वहां कर लेना चाहिए। और तीसरा है प्रभाव में। किसी का बहुत बड़ा प्रभाव हो, कोई बहुत बड़े आदमी हो, उनके यहाँ चले जाओ, नहीं भी करोगे तो डांट के खिला देंगे। बोले देखो भोजन करके जाना, अगर हमने देखा कि तुम चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो उस व्यक्ति के प्रभाव में हम भोजन कर लेते हैं। लेकिन भगवान भागवत में कहते हैं केवल 2 स्थिति में भोजन करते हैं प्रभु, या तो भगवान को भूख लगी हो, और या फिर जो भोजन कराने वाला है उसके मन में बड़ा प्रेम भरा हो। क्योंकि भगवान को प्रेम से और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। प्रेम में कोई भगवान को बांधना चाहे तो बांध लेता है, अभिमान में, बल में, धन में भगवान को कभी बांधा नहीं जा सकता। कोई कितना भी अभिमान करे, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अभिमान में भगवान को नहीं बांध सकता। किसी व्यक्ति का प्रेम हो तो प्रेम में भगवान बन जाते हैं। किसी का भी प्रेम हो तो भगवान प्रेम में बन जाते हैं, लेकिन भगवान कभी अभिमान में नहीं बनते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रभु ने भोजन करने से मना कर दिया, और जब भगवान ने भोजन करने से मना किया तो दुर्योधन ने हंसते हुए पूछा कि प्रभु भोजन आपने मना कर दिया तो भोजन कहाँ करोगे? भगवान ने हंसते हुए कहे, मेरे भक्त हैं विदुर, मैं विदुर जी के यहाँ जाके भोजन करूंगा। दुर्योधन को हंसी आ गई, उस विदुर के यहाँ भोजन करोगे जिसको हमने अपने राज्य से, अपने महलों से निकाल दिया? उसके पास खुद के खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, वो आपको क्या खिलाएगा प्रभु? उसके पास तो खुद की कोई वस्तु नहीं है, एक एक निवाले के लिए तरस रहे, वो आपको क्या देंगे? भगवान कहते हैं देखो मैं व्यंजनों का भूखा नहीं हूं। किसी भक्त का प्रेम हो जाए तो मैं सूखी रोटी भी खा लेता हूं, और बड़े बड़े राजाओं का 56 भोग भी अगर प्रेम ना हो तो मैं छोड़ देता हूं। इतना कहे कि जितने व्यंजन बने हैं उन व्यंजनों को छोड़ के भगवान चल गए। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा को भगवान ने छोड़ दिया और विदुर के यहाँ सूखे पत्ते खाने के लिए चल पड़े। यही तो भगवान की महानता है भैया। भक्त के लिए भगवान अपने नियम को तोड़ देते हैं। ठाकुर ने संकल्प लिया है कि महाभारत के युद्ध में मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन महाराज
जब भीष्म पितामह ने अर्जुन पे बाणों का इतना बौछार कर दिया, भगवान को लगा मेरे भक्त के प्राण चले जाएंगे, तो अपने रथ के पहिया को उखाड़कर भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। जो भगवान का संकल्प है उसे भगवान ने तोड़ दिया, क्योंकि प्रभु का संकल्प है भगवान अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन रथ के पहिए को उखाड़कर भगवान मारने के लिए दौड़े, और जब भगवान मारने के लिए दौड़े तो भीष्म पितामह दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपका तो नियम था कि आप कभी अस्त्र नहीं उठाओगे। अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए आपने अपने नियम को तोड़ दिया। तो भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मुझे अपने भक्तों से ज्यादा प्यारा दुनिया में और कोई नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए मैं अपने नियम को तोड़ देता हूँ। भगवान का नियम क्या है? बोले प्रभु का नियम है कि कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब बात आई अपने भक्त के प्राण को बचाने की तो भगवान ने अपने नियम को तोड़ दिया। भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु आपका तो नियम था अस्त्र नहीं उठाओगे, मुझे मारने के लिए खड़ा किया। तो भगवान ने दो बातें कही। एक तो अर्जुन मेरे भक्त हैं, उनके प्राण बचाने के लिए मैंने अस्त्र उठाए हैं, और भीष्म पितामह से कहते तुम भी तो मेरे भक्त हो। जब भगवान ने यह संकल्प लिया कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पितामह ने भी संकल्प लिया कि भगवान को अस्त्र उठवा के ही रहूंगा, कारण कोई भी हो, लेकिन बिना भगवान को अस्त्र उठवाए नहीं मानूंगा। तो भगवान कहते हैं आपकी भी भक्ति के भाव को पूरा करने के लिए मैंने अस्त्र को उठाया है, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी संकल्प लिया कि अगर अस्त्र ना उठवा दूं तो मैं भी शांतनु पुत्र नहीं। तो उनके भाव को पूरा करने के लिए और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने अस्त्र को उठाया। दुर्योधन के 56 व्यंजन को छोड़ के भगवान चल पड़े, और जब भगवान वहां से निकले तो विदुर की कुटिया की ओर चल पड़े। जब विदुर की कुटिया की ओर भगवान बढ़ने लगे तो विदुर जी तो बाजार चले गए, सुना कि भगवान आने वाले हैं तो कुछ लाने के लिए चले गए। विदुरानी जी घर में अकेली हैं, और आज विदुरानी जी कर क्या रही हैं? विदुरानी जी स्नान कर रही हैं। और जब विदुरानी जी स्नान कर रही थी तो एक लोटा जल डालती हैं, एक बार भगवान का नाम लेती हैं, फिर एक लोटा जल डालती हैं, फिर एक बार भगवान का नाम लेती हैं। यही नियम है, क्योंकि भजन करने का कभी नियम, कभी समय नहीं निकलता। ऐसे समय निकालेगा कि शाम को भजन करूंगा, कल करूंगा, दोपहर को करूंगा, तो समय निकलेगा ही नहीं। काम करते रहो, नाम जपते रहो। स्नान कर रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पानी डालते रहो, मंत्र जपते रहो। भोजन बना रही है माताएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहिए। आपकी सेवा भी होती रहेगी और आपका भजन भी चलता रहेगा। आपकी सेवा भी होगी और आपका भजन भी चलेगा। नाम जपते रहें और भजन करते रहें। घर में झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, घर के काम कर रही हैं, कपड़े धुल रही हैं, नाम जपते रहिए। जितना नाम जपेंगे भैया उतना
भगवान की भक्ति के नजदीक आप चले जाएंगे। भगवान के नाम जप की बड़ी महिमा है। एक लोटा जल डालती हैं, एक बार भगवान का नाम लेती हैं, और जब बार बार प्रभु का नाम लेती रही तो भगवान ने आके आवाज लगाई और प्रभु ने कहा कि काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे भगवान ने कहा कि दरवाजा खोलो तो विदुरानी जी को लगा कि न जाने कौन आ गया, कौन बुला रहा है। एक बार जब भगवान ने आवाज लगाई काकी दरवाजा खोलो, तो विदुरानी जी वहीं से कहती हैं जो भी हो खड़े रहो, अभी स्नान कर रही हूं और आज मुझे अपने कन्हैया से मिलना है, उनके अलावा कोई भी आएगा तो उससे मैं नहीं मिलूंगी। इतना कह के फिर नहाने लगी। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर बुलाया, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी जी को बड़ा क्रोध आया, मिलना हो तो जो भी हो खड़े रहो, नहीं तो जाओ, अगर मिलने का मन है तो खड़े रहो। सूत जी कहते हैं देखिए एक भक्त का भाव कितना प्यारा है। क्या भगवान को कोई ऐसा कह सकता है कि या तो खड़े रहो या तो जाओ? लेकिन विदुरानी जी कह रही है मिलना हो तो खड़े रहो, नहीं तो जाओ। और वहां भी भगवान खड़े रहे। ठाकुर जी ने कहा कि कमाल की बात है, दुनिया मेरे लिए लाइन लगा के खड़ी रहती है मेरे दर्शनों को करने के लिए, यहाँ विदुरानी ने हमको ही खड़ा कर दिया। दुनिया मेरे लिए लाइन लगा के खड़ी रहती है और यहाँ भगवान ने देखो मुझे ही खड़ा कर दिया। घंटों भगवान खड़े रहे, और जब घंटों खड़े रहे बार बार बुलाते रहे, नहा के विदुरानी जी जल्दी जल्दी दौड़ी हैं, देखे तो कौन आया है। और जब दरवाजा खोला है तो आहा इतने सुंदर मुस्कान मधुर प्रभु की देखते ही विदुरानी जी गदगद हो गए। अपने पीताम्बर को भगवान ने प्रभु ने विदुरानी के ऊपर डाल दिया और विदुरानी जी बहुत सुंदर कहती हैं स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासा श्रियाकांत यात्रा ताम जिते धीस नांगैर्मखा शोभते शीर्षहीनम कबंधो जथा पुरुषः तुम क्रतुस्तम हविस्तम मुहुता स्वयं तुम ही मंत्रो समी दर्भ पात्राणि च तुम सदस्यजो दंपति देवता अग्निहोत्रा स्वधा सौम्या जम पशु। भागवत के श्लोक इतने प्यारे हैं ना, इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं। विदुरानी ने कहा प्रभु आपका स्वागत है। भगवान ने कहा काकी जी घंटों खड़ा किया हमें। विदुरानी बोली प्रभु मुझे तो लगा कोई और है, आज तो मैंने मन बनाया था सिर्फ आपसे मिलूंगी और मुझे लगा न जाने कौन आया, इसलिए बड़े गुस्से में आई। लेकिन आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, कोई कितना भी दुख में हो क्रोध में हो एक बार भगवान को देख ले सब शांत हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार कोई देख ले उसका क्रोध समाप्त हो जाए।